नमस्कार, मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से एक और कहानी लेकर। आज की कहानी है खूनी मांझे के ऊपर। जी हाँ, कहानी बहुत दिलचस्प है। आप पूरी कहानी सुनिए। आइए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक बहुत ही घमंडी युवक रहता था। वह किसी को भी कुछ नहीं समझता था, हमेशा अपने आप को ही सही बतलाने में रहता था। उसके लिए उसका भगवान वह खुद था। वह अपनी हरकतों से गांव में रहने वालों को खूब तंग किया करता था और जब कभी भी कोई उसे समझाता तो वह उससे भी झगड़ने लगता। एक दिन उसके घर के बाहर एक बूढ़ी गाय आई। उसे देखकर वह काफी गुस्सा हो गया। जब घमंडी आदमी ने उससे पहले अंदर बुलाया और फिर पीछे से आकर उस पर लठों की बारिश कर दी और उसे बुरी तरीके से मारने लगा और कहने लगा कि हर रोज इतना महंगा अनाज क्यों खिलाएं। गाय की आंखों में दुख के आंसू बह रहे थे। वह लंगड़ा कर चली गई। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक युवक ने उससे कहा कि तुम एक रोटी देने में भी बड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हो। वह घमंडी पलटकर कहता है, मुझे तो होती है, क्यों इन्हें फ्री का खाना दूं? तेरे पास है तो तू क्यों नहीं देता? एक गौशाला बना दे, रख लो सभी गायों को वहां। इतना सब कहकर एक बार फिर गांव वाले वापस आ गए। उसकी अकड़ कम नहीं हो रही थी। वह सभी जीवों की हत्या भी कर डालता था, कई बार जानवरों का शिकार भी करता था। लेकिन एक दिन वह पतंगबाजी कर रहा था। वह अपने मांझे में नायलॉन की डोर का प्रयोग करता था, जो कि प्लास्टिक की तरह मजबूत और घातक होती है। उसके मांझे में फंसकर 2 बेजुबान पक्षियों की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी पतंगबाजी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह फिर भी पतंगबाजी करता रहता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। पिछले एक हफ्ते में 7 पक्षी उसके मांझे में फंसकर दम तोड़ चुके थे। लोगों ने उसे समझाने का प्रयास एक बार फिर किया कि हमें अपने आसपास के हर जीव की रक्षा करनी चाहिए। उन सभी को भी हमारी तरह जीने का अधिकार है। लेकिन उस दम्भी आदमी के लिए यह सब बकवास के समान था। इस घटना के अगले ही दिन वह फिर पतंगबाजी के लिए निकला। इस बार उसकी पतंग बहुत ऊंची उड़ जाती है, लेकिन तभी बीच आसमान में उसकी पतंग और मांझे का संपर्क टूट जाता है। इसके बाद वह अपनी पतंग को उड़ता देख वह नीचे की ओर भागा। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे वह पतंग काफी पसंद थी। पतंग को दूर तेजी से उड़कर देख वह अपनी बाइक को दौड़ाता है और पतंग का पीछा करता है। वह बाइक की स्पीड को और बढ़ा देता है, लेकिन यही तेज गति उसकी लाइफ की गति को हमेशा के लिए शून्य करने वाली थी। बीच रास्ते में ही एक मांझा था, वह भी नायलॉन का, जो कि उसे नजर नहीं आया। वह उसके गले पर लगता है और तेज गति होने के कारण उसके गले में वह मांझा लगता है। उस मांझे में वह फंस जाता है और मौके पर ही उसकी गर्दन उस जानलेवा नायलॉन के धागे से कट जाती है। जब वह मरा तो उसके मुंह से अंतिम शब्द भी नहीं निकल पाए। दोस्तों, कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि हमें हमारे आसपास हर जीव, चाहे वो मनुष्य हो, पक्षी हो, पशु हो, हमारे पेड़ हो, इन सभी की रक्षा और सम्मान करना चाहिए। इन्हें भी उतना ही अधिकार है जितना हमें है। ये संसार और यह पृथ्वी कहें, ये हम सब के आपसी निर्भर है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। यह कहानी कैसी लगी जरूर से बताइएगा। मैं एक और कहानी के साथ जल्द हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।